नमस्कार, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल जीबी न्यूज़ इंडिया, इंडिया बेस्ट वेब न्यूज़ चैनल। आपको आज मैं दिखाना चाहता हूं अपना एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है छोटे कैमरे पे बड़ा मुद्दा। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको आज लेकर के चलते हैं संत तुलसीदास पीजी कॉलेज। संत तुलसीदास पीजी कॉलेज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के कादीपुर क्षेत्र में स्थित है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 2 वर्ष पहले सन 2012 में मैंने किसी और मीडिया हाउस के लिए इस संबंध में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिस स्टिंग ऑपरेशन में हमने यहाँ के व्याप्त भ्रष्टाचार और यहाँ के प्राचार्य के द्वारा संयोजित भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा किया था। इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ के विधायक महोदय ने सत्तारूढ़ दल के उस पर एक जांच कमेटी बनाने की मंशा जताई। की बात करने वाले विधायक महोदय पता ही नहीं था कि किस समय भगवान को ही अपने जेब में रख बैठे। आपको जान करके बड़ा अचंभा होगा कि जिस कॉलेज के व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में उस विधायक महोदय अपनी एक जांच कमेटी बनाने की बात करते हैं, आज उसी के संरक्षण दल के सदस्य। भ्रष्टाचार एज इट इज चल रहा है। हमको यहाँ पे जो मुद्दे मिले उन मुद्दे में सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं आरोप। पहला आरोप, एक प्राचार्य एक प्रवक्ता का अनुमोदन करवाने के बाद भी उसको ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। देखिए डॉक्टर धनंजय सिंह की ये विशेष वीडियो क्लिप। डॉक्टर धनंजय सिंह जी, आपका स्वागत है जीबी न्यूज़ इंडिया के छोटे से कैमरे से बड़ी की बात में। धन्यवाद। इस छोटे से कैमरे में बड़ी सी बात के टॉपिक पे हम लोग बातें करते हैं, देश में व्याप्त हर तरीके की अच्छाइयों बुराइयों की। हम लोग ये संज्ञान में है कि आपका अनुमोदन जो है हुआ था अवध यूनिवर्सिटी के थ्रू, और उसके बाद आपको कॉलेज में संत तुलसीदास पीजी कॉलेज में ज्वाइन नहीं करवाया गया था। क्या कारण है कि 2011 से लेकर अब तक ज्वाइन नहीं करवाया गया आपको? 2011 में मेरा अनुमोदन हुआ था और प्राचार्य के द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि जो सैलरी मिलेगी उसका 50% आपको लौटाना है। मैंने मना किया तो मुझको कॉलेज से निकाल दिया गया और आज तक मुझको ज्वाइन नहीं कराया गया। इस सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हुआ है कुलसचिव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी से संबंधित एक प्रकरण डॉक्टर ममता सिंह जी का है। उनके साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया, आज सैलरी वापस करने के लिए कह रहे थे। ममता सिंह ने नहीं किया और डॉक्टर ममता सिंह को भी इन लोगों ने निकाल दिया। अच्छा, ममता सिंह का प्रकरण इससे पहले भी एक बार मीडिया में उछल चुका था जी। वो केस तो अभी जो है न्यायालय के विचाराधीन है, तो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना हम लोगों के लिए उचित है। इसके अलावा भी कई ऐसे थे केसेस उभर करके सामने आए थे कि संत तुलसीदास पीजी कॉलेज में मंत्रियों के नाम पे घूस के पैसे इकट्ठा किए गए परमानेंट करवाने के लिए, जिसमें कुछ नाम और भी उभर करके सामने आए थे। नाम को नाक खोलने के हिसाब से लोगों ने अपने नाम बताए थे, अपनी डिटेल बताई थी, जो हमारे चैनल के पास सुरक्षित भी है। तो क्या आपसे भी इस तरीके के पैसे की मांग हुई थी? क्योंकि हमको अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया था और ज्वाइन होने के बाद इस तरीके की मांग निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि और लोगों से मांग हो चुकी थी। क्या कारण है कि डॉक्टर अरविंद पांडे के ऊपर किसी की बात का असर नहीं पड़ता? क्या लगता है? वो जो भी चाहते हैं वही करते हैं और माननीय प्रबंधक जी मुख्य दर्शक बने देखते हैं उसको, उनका मौन समर्थन मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। 12,000 रुपये तनख्वाह और 6,000 चाहिए आपको। बात यहीं खत्म नहीं होती है। हमने इसके अलावा भी कई प्रवक्ताओं से बात किया, कई प्रोफेसर से बात किया जो अनुमोदित और इस भ्रष्टाचार के शिकार हैं। हमारे पास उनकी वीडियो क्लिप्स है जो स्पाई कैम से हमको रिकॉर्ड करना पड़ा मजबूरी के तहत। हमारे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, मगर हम आपको अभी उनकी गोपनीयता को रखने के लिए डिस्क्लोज यहाँ नहीं कर सकते हैं। सबकी ये राय थी कि प्राचार्य द्वारा पैसा वापस, वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि प्राचार्य के कक्ष में रोज रात में शराब और शबाब की पार्टी चलती। एक शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का अनैतिक कार्य होगा। हम प्राचार्य के कक्ष में जाके कॉलेज में जा करके इस स्टिंग को करना चाहते थे, शूटिंग करना चाहते थे, मगर हमको बलपूर्वक रोक दिया गया। अगर हम चाहते तो शासन और प्रशासन का इस संबंध में सहयोग ले सकते थे, मगर हमने ये करना उचित नहीं समझा। हम न्याय की मूर्ति के सामने यानी आम जनता के सामने
लेके आए हैं, ये मुद्दा आपके सामने है। भ्रष्टाचार सिर्फ इसी यहाँ तक ये सीमित नहीं है। हर एक प्रोफेसर से जब भी हमने बात किया, कोई भी कैमरे के सामने आकर के बयान देने से मना करता है। यहाँ तक है कि एक थीसिस पे साइन करने के लिए 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक प्राचार्य द्वारा लिया जा रहा है, मगर लोग मूक दर्शक बनकर ये पैसा दिए जा रहे हैं, मगर कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। हमने कई लोगों से पूछा आखिर क्या कारण है, सबका एक जवाब था कि निष्कर्ष आप देख लीजिए कि डॉक्टर ममता सिंह जैसा हमको अपना हाल नहीं करता है। कौन है ये ममता सिंह? बहुत ढूंढने के बाद डॉक्टर ममता सिंह अवध विश्वविद्यालय में हमको मिलती है। देखिए उनकी व्यथा कथा डॉक्टर ममता सिंह के जुबानी इस वीडियो क्लिप में। डॉक्टर ममता जी, आपका क्या प्रकरण है संत तुलसीदास में? हमारा अनुमोदन तुलसीदास पीजी कॉलेज में 2006 में हुआ था। तब से लगातार मैंने पठन पाठन वहाँ पे किया। 2011 में हमारे वर्तमान प्राचार्य जी आए संस्था में। उन्होंने सत्र के अंत में मई माह में हमसे कहा कि आप 5,000 रुपया पर मंथ हमको दे दिया करिए। हम देने में असमर्थ थे क्योंकि हमारा वेतन ही उतना नहीं था। उसी वजह से जुलाई के बाद जब नया सत्र प्रारंभ हुआ तो हमारा नाम रजिस्टर से हटा दिया गया। हम जुलाई से लेकर के नवंबर तक कॉलेज प्राचार्य और प्रबंधक के बीच में घूमते रहे। प्राचार्य कहें कि प्रबंधक से बात करिए, प्रबंधक कहें प्राचार्य से बात करिए, और अंततः हम इतना परेशान हो गए मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कि फिर मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि वेतन के साथ साथ मुझे हर तरह से वहाँ पे अपमानित भी किया गया। प्राचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि आप मीटिंग फिक्स कर लीजिए प्रबंधक के साथ, उनको खुद कर दीजिए, उसके बाद सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये कहा गया हमको उनकी आफिस नहीं। इसके बाद भी मैंने नौकरी और तमाम चीज़ों को सोच के इन सब चीज़ों को कभी तो नहीं किया। लेकिन जब वेतन पैसा न देने की बात पर उन्होंने मुझे कॉलेज में दिन भर बैठा रखने के बाद भी मुझे कॉलेज क्लास में पढ़ाने में दिया जाता था और कहा जाता था कि आप जाकर दूसरा विद्यालय देखिए, अब आपको यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, आप अपनी दूसरी व्यवस्था करिए। तो 6 वर्ष का हमारा पूरा मेरी पूरा कैरियर मेरा ख़त्म हो जाता, फिर नए सिरे से मुझे अनुमोदन कराना होता और समय कभी भी लौट के नहीं आता। इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी जीविका के लिए और अपने करियर के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हाय रे हाय, क्या दुराचार मचाए, क्या भ्रष्टाचार मचाए। शासन और प्रशासन चुप, मैनेजर शांत बैठे। भ्रष्टाचार यही नहीं खत्म। देखिए एक अपकमिंग डॉक्टर का ये वीडियो क्लिप जिसमें वो बताता है कि और यार इसे तो है थीसिस पूरी हो गई। हाँ थीसिस भैया पूरी हो गई है, जमा भी हुई है। एक वहीं DAV कॉलेज है बनारस में है, वहीं है। वो रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, वो भी पैसा चाह रहे हैं। कौन है? विजय शंकर सिंह। रिसर्च जब तक पूरा ना हो जाए किसी छोड़िए मत। हम आपसे यही एक चीज मांग रहे हैं। 5,000 रुपए इसने तुमसे लिया, 15,000 रुपया शनि शुक्ला से लिया, खाली रिसर्च पे साइन करने के थीसिस पे। अगर हम उनकी बात को डिनाई करते हैं तो मेरे लिए दिक्कत नहीं स्टैंड करेगी। सीनियर क्या कह रहे हैं? सीनियर कहे कि भाई आप जो है इस तरीके से ऐसा कुछ ना करिए कि जिससे हमारी छत पे धब्बा लगे। इनकी छवि कहाँ पे आ गई जो? अरे क्यों नहीं आ गई? उनको उसी कॉलेज में जो जूता ब्रिगेड वाला था उसमें हमको बुला के प्रिंसिपल हमसे बात किए, हमसे लिखित बयान लिए थे, चाहे कि आपका नाम आ रहा है वाली बातें कर रहे हैं, मगर 5,000 ले ही लिया। हाँ 5,000 ले लिए, वो मेरी मजबूरी थी देना। ये स्थिति है संत तुलसीदास पीजी कॉलेज की। प्राचार्य बेलगाम हो चुके हैं और प्रबंध कमेटी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक शांत बैठी है। कोई क्या कर सकता है? प्राचार्य खुल्ला कहते हैं कि मैं UGC को पैसे दे करके आया हूँ, अपना पैसा सूट करता हूँ। एक प्राचार्य उनके अधीनस्थ डॉक्टर रविंद्र पांडे, डॉक्टर रविंद्र मिश्रा के बारे में सॉरी आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर रविंद्र मिश्रा के बारे में बता दूँ कि इनकी मासिक वेतन सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये है और इन्होंने अपना एक डिग्री कॉलेज बना रखा है, एक कार की एजेंसी ले रखी है और एक बहुत ही आलीशान मकान सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना रखा है। ये भी 4 वर्षों के अंदर संभव है। किस प्रकार से संभव है हम आपको बताते हैं। आज से 2 वर्ष पहले किसी एक उच्च मंत्री को रिश्वत देने के नाम पे डॉक्टर अरविंद पांडे के द्वारा संयोजित एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर रविंद्र मिश्रा ने
प्राध्यापकों से, प्रवक्ताओं से 1.25 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए लिए, और ये पैसे अभी तक वापस नहीं हुए, ना ही किसी को कुछ। इस चीज़ का हमारे पास प्रवक्ताओं के द्वारा किया हुआ वार्तालाप की वॉइस रिकॉर्डिंग। हमने इस संबंध में जाकर के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से बात करने की अवध यूनिवर्सिटी में प्रयास किया। वाइस चांसलर कहीं कार्य में अपने व्यस्त थे। रजिस्ट्रार से हमारी बात हुई, जिनसे मिल करके नो डाउट वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी और स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड उन्होंने डिसीजन लिया। आप देखिए कि रजिस्ट्रार ने हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने क्या कहा इस चीज़। डॉक्टर साहब, जीबी न्यूज़ इंडिया के छोटे से कैमरे की बड़ी बात, बड़े मुद्दे के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने आपके सामने अभी कुछ दस्तावेज रखे जिसमें संत तुलसीदास पीजी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार का है। इस संबंध में आपकी अपनी प्रतिक्रिया सर। संत तुलसीदास पीजी कॉलेज के संबंध में आपने जो भी तथ्य और अभिलेख मेरे सामने रखे हैं, ये मेरे सामने पहली बार आए हैं और मैं इन तथ्यों के आधार पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कराऊंगा, जिससे कि पूरी जांच हो सके और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम कुल सचिव महोदय के बहुत ही आभारी है, हमारा चैनल बहुत ही आभारी है कि हमारे समाचार संकलन का ही उन्होंने संज्ञान लिया, हमारे सारे प्रपत्रों को देखा, जिसमें एक हमने एविडेंस दिया कि 2478 लेटर नंबर से सन 2005 में 3 प्रवक्ताओं का अनुमोदन यूनिवर्सिटी ने किया था, मगर अरविंद पांडे ने उसमें एक प्रवक्ता का नाम 2013 में बढ़ा करके एक अलग से प्रवक्ता अपॉइंट कर लिया, जिसको इंटरनल एग्जामिनर भी बना दिया और यूनिवर्सिटी में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। विश्वविद्यालय ने इसकी जांच कमेटी बनाने का हम लोगों के सामने आश्वासन दिया है, वो आदेश निर्गत कर दिया है। समस्त अभिलेखों को रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। यहाँ पे ही आकर के भ्रष्टाचार नहीं रुकता है। संत तुलसीदास में छात्रों को स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने के लिए 170 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। अगर 1 साल का गैप है तो 500 रुपए का पड़ता है। इस चीज़ की जानकारी होते के साथ ही हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर विकास सिंह के, जिन्होंने हम लोगों को इस रिपोर्ट को बनाने में बहुत सहायता की। उन्होंने कुछ और छात्रों से भी मिलवाया, जिन छात्रों के पूरी डिटेल हमारे पास है। उन छात्रों के हिसाब से उन्होंने 100-200 रुपए से लेकर के 500 रुपए फॉर्म जमा करने के लिए। वही पंडित रामचरित्र मिश्र डिग्री कॉलेज नाम का काजीपुर में एक अन्य महाविद्यालय है, वहाँ की स्थिति तो एकदम विचित्र है। छात्रों का फॉर्म भरवाया जाता है, छात्रों से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म के साथ पासबुक लगेगी, सिर्फ ग्रामीण बैंक की, और पासबुक के साथ एक विड्रॉल फॉर्म लेकर के जबरदस्ती बलपूर्वक जमा कर लिया जाता है और सारा पैसा मैनेजमेंट निकाल लेता है। इस संबंध में कई छात्रों ने लिखित शिकायत भी की। हमने स्वयं जब एसडीएम से इस संबंध में, एसडीएम कादीपुर से इस संबंध में बात करने के मिलने का प्रयास किया तो एसडीएम साहब मिले नहीं। हाँ, टेलीफोन पर उन्होंने हमसे ये अवश्य कहा कि आप समाचार दिखाइए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मुद्दा है, अगर समाचार हम दिखाएंगे, कार्रवाई वो करेंगे, संज्ञान तब लेंगे, तो आखिर परगना अधिकारी या उप जिला अधिकारी कादीपुर किस कार्य हेतु वहाँ बैठे हैं। पूरे ऑपरेशन के दौरान हमसे किसी प्रवक्ता ने पूछा कि आखिर इतना जज्बा, इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत की। हमने उनको जवाब दिया, डॉक्टर साहब, बात शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि खूब वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं मोहब्बत लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। हमने सारे दस्तावेज उठा करके रजिस्ट्रार को उसकी एक प्रति प्रदान कर दी। रजिस्ट्रार इसके ऊपर जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग अभी भी एक प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर शासन के तरफ से और प्रशासन के तरफ से भी एक्शन हो स्कॉलरशिप के ऊपर। आज से 2 वर्ष पहले मैंने उसी कादीपुर में प्राथमिक पाठशाला की स्कॉलरशिप के ऊपर जांच कमेटी बैठलवाई थी और जांच कमेटी ने अपना निष्कर्ष दिया, स्कॉलरशिप बच्चों में बटी। मैं दोबारा अभी प्रयास करूंगा इसी संदर्भ में कि स्कॉलरशिप के लिए दोबारा जांच कमेटी जिला अधिकारी बैठा ले। फैजाबाद से जीबी न्यूज़ इंडिया के लिए तारिक आजमी।